नेक्स्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज़ साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 क्लास 9। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इनके बारे में हमने पढ़ना है। और जो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक फेमस शहनाई प्लेयर थे। इस स्टोरी में हमने उनके पढ़ना है कि उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, उनके अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट शहनाई के बारे में कि ये इंस्ट्रूमेंट जो था शहनाई क्या इंस्ट्रूमेंट था। एक बार एक एम्परर था औरंगज़ेब, वो एक इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी वॉइस बहुत इरिटेटिंग है, एनोइंग है। तो उसने इस इंस्ट्रूमेंट पे बैन लगा दिया कि कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं करेगा। और धीरे धीरे ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट जो था उस दौरान एक नॉइस मेकर बन गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो एक फैमिली थी म्यूजिशियंस की, उस फैमिली में एक बार्बर था जो उस महल में आता जाता रहता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस इंस्ट्रूमेंट की वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और उसने एक वुडन स्टिक ली और वुडन स्टिक के साथ उस इंस्ट्रूमेंट में 7 होल्स किए। तो जब वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया तो पहले उसने एक होल बंद किया, फिर दूसरा होल बंद किया, तीसरा होल बंद किया। तो उसको लगा कि इसकी क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है और इम्प्रूव हो गई है। और उसने डिसाइड किया कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगा। लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट इतना पसंद आया कि उसको लगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल अलग है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया जाए, क्योंकि वहाँ के जो बार्बर था वो इस इंस्ट्रूमेंट को शाही एम्परर्स के सामने परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे बजा रहा था। तो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो था क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट एक नाई बजा रहा था, तो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया शहन नाई। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी प्ले। ये जो इंस्ट्रूमेंट है टेम्पल्स, मैरिजेस और जहाँ पे बहुत शुद्ध प्लेस होते हैं, शुद्धि होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट जो है बजाया जाने लगा। ऐसे 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो रॉयल फैमिली में बजाए जाते थे, उनमें से एक था शहनाई। तो इस तरह से शहनाई नाम पड़ा एक इंस्ट्रूमेंट का। अब हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इनकी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इस इंस्ट्रूमेंट को जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, वो इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज तक लेके गए। उनका जो जन्म हुआ था वो 21 मार्च 1960 में हुआ था। उनकी फैमिली भी म्यूजिशियंस थी। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, वो भी एक फेमस म्यूजिशियन थे, शहनाई नवाब थे, उनको शहनाई नवाब कहा जाता था। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, और उनके जो अंकल थे वो भी सब क्या थे, म्यूजिशियन थे। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको उनके मामा के घर लेके गई, और जो वो अपने मामा को देख रहे थे इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए, और जब वो उनको देख रहे थे वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, और वो बहुत एक्साइटेड होते थे उनको देख के। कुछ टाइम उन्होंने अपने मामा जी के साथ स्पेंड किया और कई जगह जाके उनके साथ परफॉर्म भी किया। और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने जो ये म्यूज़िक सीखा वो अपने मामा जी से सीखा। जैसे ही वो 14 ईयर्स के हुए तो वो अपने मामा जी के साथ एक इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ म्यूज़िक प्ले किया। एक उस्ताद उनके पास आए, उनको अप्रिशिएट किया और उनको कहा कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। 1938 में उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला लखनऊ में, ऑल इंडिया रेडियो में, और वो रेडियो पे इतना फेमस हो गए। फिर 1947 में जब इंडिया फ्रीडम हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने परफॉर्मेंस दी, जैसे जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे अदर पर्सनैलिटीज़ के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उन्होंने इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी बहुत जगह ट्रैवल किया, लेकिन अफ़गानिस्तान में लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा पसंद किया और उनको पर्शियन कारपेट्स जो हैं गिफ्ट में दिए। एक फिल्म मेकर हैं विजय भट्ट, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड होकर उनको फिल्म में जगह दी। उनको एक उस फिल्म का जो नाम रखा, उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई।
और उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में गाना भी गाया, सनाधि अपाना। लेकिन उनको फिल्मों में काम करना इतना पसंद नहीं था, उनको लगता था कि वो फिल्मों के लिए नहीं बने। उन्होंने कई बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, लिंकन सेंट्रल हॉल जो कि यूएसए में है, और वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी। उन्होंने इंटरनेशनली भी वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे। तेहरा ऑडिटोरियम, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, और लोग उनकी परफॉर्मेंस से, वहाँ के जो लोग थे उनकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस थे, उस ऑडिटोरियम का नाम ही उनके नाम पे रख दिया गया, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनको कई अवार्ड्स मिले, पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म भूषण अवार्ड्स, पद्म विभूषण अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड। जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो उन्होंने स्पीच में ये कहा कि जो बच्चे हैं भारत के, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा जो शहर पसंद थे, बनारस और दुमना, ये दो शहर थे जो थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। और ये कहानी थी शहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनके चाइल्डहुड, उनके अवार्ड्स, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। थैंक यू।